बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुक्षये रालक्षतो न सहसा पुरसश्यतस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्ति तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास। जन्म जन्म मोहे दे दियो, श्री बरसाने को वास। बोले बरसाने वारी की जय। श्री राधा रानी की जय। ऊंची अटारी की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्री गोवर्धन नाथ प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद वल्लभाधीश की जय। ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ, सर्वेश्वरी राज राजेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपकेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हुआ, समस्त भगवदीय जनों को, वैष्णव जनों को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जहाँ तहाँ समस्त अपने रसिक जनों को, भावुक जनों को, सभी के हृदयस्थ विराजमान ठाकुर जी को कोट कोट मेरा नमन। और जैसा कि मैंने आपसे अभी 1-2 दिन पहले कहा था कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक नया भाव, कभी सूरदास, कभी कुंभनदास, कभी छीत स्वामी, और अपने घरों में बैठ करके, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर ही, अपने घरों में बैठ करके अष्टछाप के पदों की चर्चा और पदों का अर्थ सहित उसके बारे में जानना। क्योंकि हमने पदों को कितनी बार गा भी लेते हैं, रास्ते में चलते चलते बुक भी पढ़ लेते हैं। कितने सारे लोग रामायण का पाठ करते पर उनको चौपाइयों का अर्थ पता नहीं होता। सुंदरकांड का पाठ करते, चौपाइयों का अर्थ पता नहीं होता। भागवत जी पढ़ते, लेकिन पूरी उम्र भागवत पढ़ते पढ़ते चली जाती, लेकिन अर्थ नहीं निकाल पाते उसका वो। तो मेरा मानना ऐसा है कि जब तक आप किसी चीज़ का अर्थ नहीं निकालते तो आप उसमें डूबते नहीं हैं। तो भाव ये कि खूब भजन कीर्तन करिए, पर पदों का भी पूरा पूरा आनंद लीजिए। तो 2 दिन पहले भी हमने एक सूरदास जी के पद पे बड़ी सुंदर चर्चा की थी। आज का जो भाव है बड़ा सुंदर भाव है। मैं अन्य किसी विचारों में ना जाऊं, अन्य किसी बहुत सारे प्रसंगों में प्रवेश ना करूं, सीधे अपने बिना भूमिका के उसी अपने प्रसंग पर प्रवेश कर रहा हूं। और बड़ा ही सुंदर भाव है। एक कोई गोप बधूटी है, यमुना जी के तट पर जा रही है। ये दृश्य है, इस दृश्य को आप अपने मन मस्तक में बिठाइए। एक गोप बधूटी यमुना के तट पर जा रही है, सर पर गगरिया है, घूंघट की ओट है। घूंघट की ओट में वो ब्रज बधूटी यमुना जी के तट पर जल भरने के लिए जा रही है। लेकिन जल भरने के बाद फिर वो गोपी क्या करती है, फिर दोबारा जल भरने जाती है, फिर जल लेके आती है, फिर दोबारा जाती है, फिर जल लेके आते हैं। वो जाती आती रहती है, जाती आती रहती है, जाती आती रहती है। तो उस गोपी को देख करके किसी और गोपी ने प्रश्न किया, अरे सखी क्या बात है, तू बार बार यमुना के क्यों चक्कर लगा रही है? कोई बात है कि तेरे मन में, क्या चाहती है तू? तो उस भाव को हमारे अष्ट सखाओं की वाणी में श्री कृष्णदास जी ने गाया। ध्यान से श्रवण करेंगे। और प्रसंग चल रहा है, साथ ही साथ मैं आपको राग का भी विवरण बताता चलूँ। ये जो मैं राग गा रहा हूँ, इस राग का नाम है राग आसाबरी। क्योंकि प्राय पदों को रागों में गाया जाता है। राग भी हो, अनुराग भी हो, और अनुराग के साथ राग हो तो फिर ठाकुर जी उसे प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है, आप इसे ध्यान देकर के सुनेंगे। रे म प धा दा दा प मा म ब र म प ग रे म प सा दा 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 नि नि सा दा दा नि र प प दा नि र प द म प दा नि र प द म प दा द प द म प दा प द म प ग
गा गा रे ज गा गा रे ज गा गा रे ज गा गा रे ज ज रे रे म म प प za ra गा za ra ra प द म प ग रे सा ग्वालिना कृष्ण दरस सो अटकी ग्वालिना कृष्ण दरस सो अटकी बार बार पनघट पर आवत बार बार पनघट पर आवत है सिरा जमुना जल मटके ग्वालिना कृष्ण दरस सो अटकी ये मदन मोहन को रूप सुधा निधि पीबत प्रेम रस घट की कृष्ण दास धन धन्य राधिका कृष्ण दास धन धन्य राधिका हे लोक लाज सब पटकी ग्वालिना कृष्ण दरस सो अटकी। बहुत सारे प्रेमियों को तो ये भाव समझ में आ गया होगा, और जिन्हें नहीं समझ में आया वो ऐसे समझ लें। क्या भाव है? ग्वालिन कृष्ण दरस सो अटकी। जब वो गोपी बार बार यमुना जी के तट पर चक्कर काट रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, जा रही है, आ रही है, आ रही है, फिर एक गोपी ने प्रश्न किया, तो बार बार क्यों यमुना के तट पर जा रही है? तो उस गोपी ने क्या कहा पता है? क्या कृष्ण दरस से अटक गई है क्या? कोई चीज किसी में अटक जाए, अटकना, लटकना, भटकना, मटकना, चटकना, बहुत सारे शब्द हो जाते हैं अगर आप इसी पे उलझते हो तो। अब किसी का किसी में मन अटक जाए, स्वाभाविक है संसार में, आप देखिए जिसका जिससे मन अटक जाए वो उसकी आसक्ति जब उसमें हो जाती तो बिना उसके रहता ही नहीं है। और जिसकी आसक्ति श्री कृष्ण में हो गई है, हमारे परम प्रेमी प्रभु श्री ठाकुर जी में हो गई, अब वो बिना श्री कृष्ण के कैसे रहे? तो बार बार यमुना के किनारे वो चक्कर लगा रही हैं। तो गोपी ने प्रश्न किया, हम समझ गई सखी, आज तेरा मन अटक गया। बोले कहाँ? कृष्ण दरस में आपका मन, आप कृष्ण दर्शन करना चाहती हैं। बोले कैसे? बोले बार बार पनघट पर आवत, तुम यमुना जी के तट पर पनघट पर बार बार इसीलिए तो आ रही हो। किस लिए? कि कृष्ण का दर्शन करना चाहती हो। अरे एक बार जल लेने के बाद में कम से कम जब जल भर के गगरिया आप सर पे रखती हैं, आपने देखा होगा आज भी हमारे ब्रज की ऐसी परंपरा है, आज भी हमारे ब्रज की ऐसी परिपाटी है। शहरों में तो ऐसा नहीं होता, गांव के अंदर आज भी माताएं कुआं से जल भर के लेकर के आती हैं। और आपने देखा होगा उनका अभ्यास, वो माताएं गगरिया के ऊपर गगरिया रख के रखती हैं, 2-2 3-3 रख लेती हैं। और उनका अभ्यास आप देखिए, इतनी स्पीड से चल के आती हैं, वो बहुत स्पीड से आती हैं, फिर भी उनका जल छलक नहीं सकता। मार्ग में अगर उनका बच्चा, उनका बालक कोई उनके सामने आ जाए तो उसको झट से गोदी में भी ले लेती हैं, उसे लाड भी कर लेती हैं, और वो मटकियाँ वहीं रखी रहती है गगरिया जल की, वो नीचे नहीं आ सकती। उसको दुलार भी कर लेती हैं, उसके ऊपर बात्सल्य भी उड़ेल देती हैं, फिर उसको नीचे छोड़ देती हैं, और उसके बाद में फिर अपनी गगरिया वहीं जहाँ पे वहीं रखी हुई है और फिर चल देती हैं। उनका ऐसा अभ्यास होता है। आज भी ये परिपाटी हमारे गांव के अंदर, अब तो अगर गांव में भी कम देखने को मिलती है, पर अभी भी हमारे गांव में बहुत सारी जगह पे ये सब परिपाटियाँ हैं। तो बार बार पन घट पर आवत सिर जमुना जल मटकी, तुम जमुना जल की भरी हुई मटकिया अपने शीश पे रख करके उस गागर को बार बार यमुना जी के तट पर आ रही हो, क्या कारण है, क्यों आ रही हो? अरे भाई श्रम होता है एक बार जल लाने में, आपको श्रम हो रहा होगा, बार बार आप ऐसा क्यों कर रही हो? तो उस गोपी ने कहा, नहीं सकी, मदन मोहन को रूप सुधा निधि, यह है पद का भाव। इन पदों से प्रभु प्रसन्न होते हैं, ठाकुर प्रसन्न होते हैं, वो स्वयं श्रवण करते हैं कि हाँ मेरे भक्तों। देखो आज भी मीरा, सूर, कबीर, तुलसीदास को लोग आज भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो गाया वो अपने ठाकुर के लिए गाया है। भजनों को गाते हैं लोग, सुनते हैं। मैं कोई भजन विरोधी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो खुद बहुत भजन गाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
पर भजनों में भी इन पदों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा। आप इनको आज के 100 साल पहले सुन रहे थे तब भी ऐसे ही थे, आज सुन रहे हो आज भी ऐसे ही है, 100 साल बाद सुनोगे 100 साल बाद भी ऐसे। क्यों? क्योंकि कभी पुराने होते ही नहीं। और चीज़ पुरानी हो सकती है पर ये कभी पुराने नहीं होंगे। इसलिए वो गोपी कहती है, मदन मोहन को रूप सुधा निधि पीबत प्रेम रस घट की। अरे सखी क्या बताऊं, मैं तो आज अपने नेत्र रूपी प्यालों से श्री कृष्ण के रस का रसास्वादन कर रही थी, श्री कृष्ण की रूप माधुरी का, उनके मुखार बिंद का मैं रसास्वादन कर रही थी। आज मैं अपने पलक के मार्ग से श्री कृष्ण को अपने नेत्रों के मार्ग से हृदय में जाकर के उनको मैंने छुपा लिया और ऊपर से पलक रूपी कपाट बंद कर दिए। और फिर मानो मैंने ये एहसास किया अगर मैं पलक खोल दूंगी तो कहीं श्री कृष्ण निकल ना जाए, इसलिए मैंने पलक खोले नहीं। पीवत प्रेम रस घट की शब्द साहित्य देखिए ब्रज भाषा का शब्द है। जैसे ब्रज भाषा में कहते हैं, अरे आज तो सबरे 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 रस को घटक गए हो, सब कुछ कोई पी गया। घटकना मतलब सब कुछ कोई पी जाना। तो पीवत प्रेम रस घटकी, श्री कृष्ण के उस प्रेम रस को घटक रही है, उनकी उस मुख माधुरी का, श्री कृष्ण की वो सुंदरता का, सौंदर्य अमृत की धाराएं जिसके अंग का अभिषेक करती हैं, वो अनंता अनंता अमृत की लावण्य अमृत की धाराओं से अभिषिक्त श्री कृष्ण आज उसके रस का रसास्वादन कर रही है वो ब्रज बधूटी। पीवत प्रेम रस घटकी। हमारे वल्लभ कुल के सखा श्री कृष्णदास जी इस भाव का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्णदास धन धन्य राधिका, हे लोक लाज सब पटकी, ग्वालिन कृष्ण दरस सोअटकी। हमारे वल्लभ कुल के सखा श्री कृष्णदास जी इस वाणी का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले महाराज वो कोई और नहीं है, वो गोप वधूटी कोई और नहीं है, कृष्णदास धन धन्य राधिका, वो तो हमारी स्वयं साक्षात श्री राधा रानी है, श्री लड़ैती हैं, श्री किशोरी जी हैं। अपनी पूरी अष्ट सखियों के साथ में यमुना जी के तट पर आती हैं और जल नहीं भर के लेके जाती, जल तो गोपियाँ ही भरती हैं, पर वे तो सखियों के समूह के साथ आती हैं, पर वे दर्शन करने आती हैं श्री कृष्ण का। इसलिए कृष्णदास धन धन्य राधिका, वो किशोरी राधिका धन्य है, वो लड़ैती श्री वृषभानुकुल कौमुदी धन्य है, जिसके प्रियतम नंद किशोर श्री कृष्ण। इसलिए कृष्णदास धन धन्य राधिका, लोक लाज सब पटकी। किसी ने कहा जब बार बार श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं तो संसार की लोक की लाज है, कुल की कान है। तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कवि कहता है, बोले लोक लाज सब पटकी। क्या श्री कृष्ण से बढ़कर के लोक लाज हो सकती है? ये लोक लाज, ये कुल कान, ये संसार, ये परंपराएं, ये रीतियाँ, ये पुरातन परंपराएं, ये परपाटियाँ, ये तो संसार की एक लौक की वस्तु है। जहाँ अलौकिक श्री कृष्ण है, जहाँ प्राकृत श्री राधा है, वहाँ संसार कैसे आ सकता है? इस बात पे तो हम और आप विचार करते हैं कि ब्रज की गोपियों ने ऐसा क्यों किया, कि श्री कृष्ण, ये तो हमारी आपकी कुत्सित विचारधारा है। वस्तुतः यदि आप देखेंगे तो गोपी गोपी है, गोपी का भाव तो अपने आप ही में बड़ा अद्भुत है। तो एक दिन मैं इस विषय पर भी चर्चा करूंगा कि वस्तुतः गोपी क्या है, श्री राधा तत्व क्या है, श्री कृष्ण रस तत्व क्या है। आज का जो भाव है वो भाव यही है कि कृष्णदास धन धन्य राधिका, लोक लाज सब पटकी। उस लोक की लाज को, कुल की कान को तराजू पर रख दिया, छोड़ दिया संसार को। लोग क्या कहेंगे, क्योंकि संसार में सबसे बुरा रोग और क्या कहेंगे लोग, लोगों का डर रहता है। पर ये लोगों का डर संसार तक रहता है। जब हमारी प्रीति परमात्मा से हो जाती है ना, तो फिर कोई हमें अच्छा कहे या बुरा कहे। मीरा के शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो बस इतना समझिए, मीरा जी ने तो यहाँ तक कहा, कोई निंदो कोई बिंदो में गुण गोविंद रागाश्या, और जेही मार्ग वे संत पहुँचे तेही मार्ग में जाश्या। कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरी स्तुति करे, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो वहीं जाना है जहाँ मेरे श्री कृष्ण का चरणों का आश्रय है। तो भाव बहुत सारे हैं। आज के इस भाव को यहीं हम प्रणाम करते हुए और इस सुंदर कथा को यहीं बारंबार प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे।